हेलो दोस्तों, आप सभी का ग्रोथस अकादमी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं दीपक सर। और आपको पता होगा कि आपको इस चैनल पर बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको मैथ, साइंस और हिंदी और इंग्लिश देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जो भी टीचर हैं वो बेहतरीन पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे और जितने भी वीडियो आपके पास जा रहे होंगे आप उसे बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे, मन लगा के देख रहे होंगे। क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर अभी लोग नए नए जुड़ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग जुड़ रहे हैं उन्हें मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मजे वाले टीचर भी तो बैठे हैं। थोड़े मजे, थोड़े पढ़ाई, सब कुछ थोड़े थोड़े, लेकिन पढ़ाई अगर मजे से करते हैं तो और मजा आता है। तो क्योंकि पढ़ाई जो होता है ना, वो हमेशा मजे से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो टेंशन में हो, अरे यार कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। टेंशन ना लो, काहे कि टेंशन लेने का काम आप लोग का है ही नहीं। टेंशन देने का काम होता है, लेने का काम नहीं होता है। और आपको पता है कि अभी इस पर जो है कि क्लास 10th का हम जो है कि साइंस को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज बहुत से बच्चों के डिमांड के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 9th वालों को थोड़ा राह दिखा दिया जाए, रास्ता दिखा दिया जाए। इसलिए आज मैंने क्लास 9th वालों के लिए भी कुछ लेके आया है, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा हैप्पी हो जाए, खुश हो जाएं कि सर हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं इस समय। और आपको पता होगा कि हम लोगों को पढ़ाने में इसमें मजा आ रहा है, क्योंकि ये आप लोग जो साथ दे रहे हैं, और आप लोग का एक साथ हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान करने का काम करता है। और आपको पता है कि जब भी मैं क्लास करता हूँ, क्लास शुरू करने से पहले आपको हम थोड़ा सा एनर्जी आपके शरीर के अंदर भरने का काम करते हैं। किस तरीके से? तो मोटिवेशनल थॉट के तरीके से। और आपको बता दें कि आज के बाद इस पे लगातार साइंस क्लास 9 का मिलने वाला है और क्लास 10 का मिल रहा है। और मैंने आपसे ये भी बता रखा था कि जो भी बच्चा इस यूट्यूब चैनल से अगर क्लास 10th में 95 प्लस मार्क्स लेके आता है हर एक सब्जेक्ट में, तो उनसे मिलने हमारी टीम खुद आएगी आपके घर पर। ये मत सोचना कि हम लोग जो है कि बहुत बढ़ावा कर रहे हैं, बहुत बढ़ावा दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस आप करते रहिए, देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपके पास हम रहेंगे और हम होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम लोग मोटिवेशनल थॉट को देखते हैं और उसके आगे चलते हैं, फिर पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, करना क्या है। आपको पता होगा कि क्लास 9th का जो साइंस है, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आखिर हमारे आसपास जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, क्या है, शुद्ध है कि शुद्ध नहीं है, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। और आपके साथ हम हैं दीपक सर, और हमेशा रहेंगे जब तक आप साथ रहेंगे तब तक। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का मोटिवेशनल थॉट क्या कहता है। उसको भी समझना बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है हम लोग के लिए। तो देखते हैं कि आज का थॉट क्या है। तो आज का थॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके का है कि सफलता का राह क्या है। सफलता का राह के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सफलता का राह होता कैसा है, क्या होता है। कभी कभी थम जाना भी जरूरी है, कभी कभी थम जाना भी जरूरी है, ताकि हम फिर से शुरू कर सके। हर रविवार एक मौका है रुक कर सोचने का। ठीक है ना, हर रविवार एक मौका है रुक कर सोचने का और नए हौसलों के साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना, कहने का मतलब कि जो आपका सफलता का राह होता है, इसमें कभी कभी रुक जाना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि रुकने के बाद हमें सोचने का मौका मिल जाता है कि हमें आगे कैसे करना है। कहते हैं कि अगर अपनी गलतियों से अगर आप कुछ सीखते हो तब तो समझदार हो, अगर आप किसी दूसरे की गलती सीखते हो तब तो आप समझदार से भी बड़े समझदार हो। इसलिए हमेशा आप को जो संडे मिलता है, संडे के दिन आप बैठ करके सोचो कि आपको अब अगले 6 दिन कैसे पढ़ाई करना है, कैसे इसको करना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और अपने क्लास की ओर। और आपको पता होगा कि क्लास 9 का पहला चैप्टर आपको हम दिखाने वाले हैं इस स्क्रीन पर और आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। मेरा काम है समझाना और पढ़ाना, और साथ ही साथ आपके इस दिमाग में फिट करना। ये काम किसका है? तो ये काम मेरा है। बस आप साथ रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला स्लाइड क्या है, क्या बोलता है, क्या बोलती है कंपनी। आज हम लोग देखते हैं कि कंपनी क्या बोल रही है। तो आपको पता होगा कि ये आपका क्या है, ये आपका अध्याय, ये आपका क्या है, ये आपका जो है कि अध्याय कौन सा है भाई साहब? तो आपका अध्याय 1 है। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, हमारे आसपास के क्या है, पदार्थ है। इसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। जो कि क्लास 9 का क्या है, अध्याय 1 है। क्या है? अध्याय 1। और एक ही नजर में
एक ही नज़र में पूरी की पूरी इस चैप्टर को फिनिश करने का कोशिश करने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप दिल थाम करके बैठिएगा। हाँ, लेकिन किसी दूसरे का दिल थाम के मत बैठिएगा, अपना खुद का दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि दूसरे का दिल थाम के बैठना बहुत बार दर्द देता है, इतना दर्द कि जिसे सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, अब थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको हम समझते हैं कि कैसे कैसे हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि पदार्थ के बारे में पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या है, और पदार्थ को कितने भागों में बांटे जाते हैं, उसको कितने भागों में बांटे जाते हैं, और उसको कितने भागों में बांट करके तब पढ़ा जाता है। इन सभी बातों को हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं अपने इन नग्न आंखों से। किससे? इन नग्न आंखों से। ऐसा नहीं कि तुम दृष्टि लेकर के बैठ जाओ और बोलो कि सर हम तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख रहे थे। देखो, ठीक है, अच्छे से देखो। देखिए, पदार्थ को सबसे पहले हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था, और दूसरा क्या होता है कि पदार्थ जो होते हैं कणों से बना होता है। पहला क्या होता है कि पदार्थ की अवस्था क्या होता है, और दूसरा क्या होता है कि पदार्थ किससे बने होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं कि कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था, और तीसरा होता है गैसीय अवस्था। मतलब पहला होता है सॉलिड, और दूसरा होता है आपका लिक्विड, और तीसरा होता है आपका गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ठोस का बारे में, कि ठोस क्या है, कैसा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में समझे तब क्या होता है कि पहली बात क्या होता है कि ठोस का जो आकार होता है वो सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है? सदैव आपका निश्चित होता है क्या, ठोस का आकार। उसके बाद इसका जो आयतन होता है, क्या चीज, इसका जो आयतन होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका निश्चित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ठोस किसे कहते हो, तो हम कहेंगे कि वह पदार्थ जिसकी आकार एवं आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम ठोस कहेंगे या ठोस पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अगर कहा जाए अगर कि इसमें क्या नहीं होता है, तो इसमें आपका बहाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बहाव नहीं होता है। कहने का मतलब भाई बहाव कैसे होगा, अगर आपका ये ठोस है तो क्या ठोस बह जाएगा? क्या नहीं बहेगा ना, क्योंकि ठोस में बहाव होता ही नहीं है। इसके बाद क्या है कि इसके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। जो ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। ओके, इसके बाद क्या है कि जैसे में अगर बताया जाए, इसमें क्या होता है कि संविड्यता पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि अगर बात करें जाए कुर्सी, मेज, आपका ए पेन, आपका ए रिमोट, आपका ये जो लगा हुआ है बोर्ड, आपका जो सामने लगा हुआ है कैमरा, ये सभी क्या है, सभी के सभी ठोस अवस्था में, सब के सब ठोस हैं। ठीक है ना। और ठोस क्या होते हैं कि कभी कभी ठोस जो होते हैं चमकते भी हैं। ठीक, मुझे पता है कि आपको स्लाइड जो है बेहतरीन तरीके से नहीं दिख रहा होगा, उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमारी बात जो है आपको साफ से सुनाई तो दे रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और थोड़ा फोकस इस पे भी करिएगा, क्योंकि भाई आपका जो पीडीएफ है थोड़ा सा जो है कि कम क्वालिटी का बन गया है, इसलिए थोड़ा आपको कम दिखाई दिया होगा, लेकिन जो हमारी आवाज़ है वो तो भाई लेवल 1 क्वालिटी का है। ठीक है ना, इसलिए आप मेरी आवाज़ पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अगर चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर करके आएंगे। और वैसे भी आप लोगों का जो है कि त्रैमासिक एग्जाम भी होने वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, उसमें बेहतरीन करने के लिए आपको तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो भाई हम हैं ना, क्यों डर है, हम तो हैं सामने। इसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग कि द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में क्या होता है, आपको पता होगा कि जो द्रव अवस्था की जो आकार होता है वो क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर मान लीजिए कि पानी है, अगर पानी हमारे पास जो है कि अगर ग्लास में है तो वो ग्लास का आकार ले लेता है, अगर उसे हम बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और उसकी जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। वही बात लिख रहा है कि इसमें क्या कर रहा है कि इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और इसमें बहाव भी होता है, और इसमें क्या होता है, बहाव भी होता है, क्योंकि ये क्या है, ये पानी के जैसा होता है, द्रव है। इसलिए आप देखते होंगे कि पानी में बहाव होता है, क्या ईंटों में बहाव होता है, क्या इस पेन में बहाव होता है, क्या इस रिमोट में बहाव होता है, तो कहेंगे सर इसमें तो बहाव है ही नहीं। तो भाई जब ये आपका ठोस है तो बहाव कहाँ से होगा, लेकिन अगर द्रव है तो उसमें बहाव जरूर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है
कि इनके जो कण के जो बीच के स्थान होते हैं वो स्थान थोड़ा होते हैं, मतलब कहने का मतलब इनके जो कण होते हैं इनके बीच में कुछ रिक्तकाएं होती हैं, कुछ स्थान होते हैं, ठीक है ना। इनके जो बीच जो कण होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ रिक्तकाएं होती हैं, कुछ स्थान होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाएगा, इसमें अगर बात करें इसमें जो संपीड्यता होता है वो क्या होता है, वो कम होता है। लेकिन अगर आपको बात करें कि ठोस में, तो संपीड्यता जो होता है वो नगण्य के बराबर होता है। जैसे में क्या क्या हो जाएगा, जैसे में दूध हो जाएगा और पानी हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये आपका द्रव है। दूध और पानी आपका क्या है, द्रव है। पहले हम एक नज़र में हम चीज़ों को यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद हम चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे आगे की स्लाइड में। लेकिन अभी की स्लाइड में हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, और नहीं समझेंगे तो दिमाग में ठोकने का भी काम हम लोग करते हैं। जैसे कि गुंडा लोग तो बंदूक से गोली ठोकने का काम करते हैं, और हम लोग इस कलम से ठोकने का काम करते हैं, आपके माइंड में चीज़ों को जो कि आपको आगे ले जाने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग गैसीय अवस्था में। किस पे आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग गैसीय अवस्था में। गैस क्या होते हैं, तो भाई इसके आकार और इसके आयतन दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब देखिए इसमें क्या वही बात बोल रहा है कि इसकी आयतन जो है क्या अनिश्चित है, आकार क्या है अनिश्चित है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बहाव होता है। अगर बात किया जाएगा, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बहाव किसमें किसमें होता है, तो बोलेंगे कि ठोस में नहीं होता है, बाकी में होता है, ठीक। इसके बाद इसके जो कणों के बीच जो रिक्तकाएं होती हैं वो बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि अगर ठोस की बात करें तो ठोस के जो होते हैं इसमें जो होती है रिक्तकाएं नहीं होती है। ठोस में क्या होते हैं, रिक्तकाएं नहीं होती हैं। इसके कणों के बीच में क्या नहीं होते हैं, रिक्तकाएं नहीं होती हैं। इनके कणों के बीच में थोड़ी सी रिक्तकाएं होती हैं। क्या होती हैं, इनकी कणों के बीच में क्या होता है, थोड़ी सी रिक्तकाएं होती हैं। और आपके जो गैस होते हैं, गैस के कणों में तो भाई साहब बहुत क्या होते हैं, बहुत रिक्तकाएं होते हैं। गैस के कणों में क्या होते हैं, बहुत ही अधिक क्या होते हैं, रिक्तकाएं होती हैं। बहुत ही अधिक क्या होता है, स्थान बचे होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका था पदार्थों की अवस्था। और अगर बात करें कि पदार्थ किससे बना हुआ है, तो भाई पदार्थ आपके कणों से मिल करके बना हुआ है। अब कणों के कुछ भौतिक गुण होते हैं। क्या होते हैं, कणों के भी क्या होते हैं, कुछ भौतिक गुण होते हैं। इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि कण के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या है। पहली बात क्या है कि आपके जो कण होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं कि गति करते रहते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। हमेशा क्या करते हैं, तो हमेशा वो गति करते रहते हैं। जैसे अभी आपको बता दें समझने के लिए कि जब आप पानी के अंदर अगर चौक को डालते हो तो देखते होगे उसमें से बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि पानी के जो कण थे वो भी गतिशील है और चौक के जो कण थे वो भी गतिशील है। दोनों गति कर रहे होंगे तब तो वहां से बुलबुले निकल रहे हैं। इसका तात्पर्य यही होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान भी होते हैं। क्योंकि आपको पता है अगर रिक्त स्थान नहीं होगा तो आप बताइए कि चौक के अंदर पानी का जो कण होगा वो कैसे जा सकता होगा। इसका मतलब कि रिक्त स्थान है। अगर पदार्थ के कणों के बीच अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी पानी के अंदर घुल जाता, फिर तो जो पानी का जो आपका स्तर होगा वो तो बढ़ जाना चाहिए, लेकिन उसका स्तर बढ़ता नहीं। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके जो है बीच क्या होते हैं, रिक्त पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करने का काम करते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। जो पदार्थ की अवस्था होते हैं उनमें भी अलग अलग तरीकों से क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। आपको पता होगा कि पहले एक आपका एक जीव रहा करता था जिसको बोलते थे गिरगिट, या गांव में बोलते हैं गिट कान। पहले बेचारा वो रंग बदलता था, वो 7 या 8 रंग बदलता था। लेकिन आज उनकी जनसंख्याओं में क्या है कि कमी हो रही है और मनुष्यों की जनसंख्याओं में वृद्धि हो रहा है। क्यों, क्योंकि भाई साहब मनुष्य का जो रंग है ना वो गिरगिट भी बेचारे उससे मात खा गए हैं। मनुष्य जो रंग बदलते हैं सेकंड सेकंड में रंग बदल लेते हैं, बेचारे गिटकान और गिरगिट को रंग बदलने में तो 5 मिनट 10 मिनट टाइम लग जाता है। इसलिए उनकी संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप प्लीज आप अपने रंगों को ना बदलें। आपका जैसा रंग है वैसे रंग में हमेशा रहिए, दूसरे के रंग में जाने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप बेरंग हो जाएंगे, बेढंग हो जाएंगे बिना मतलब के। इसलिए समझदार बनो
और आप थोड़ी इसके बारे में समझो और पढ़ो अच्छे से कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला होता है कि तापमान में परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, दाब में परिवर्तन। पहला क्या होता है, तापमान में परिवर्तन और दूसरा क्या होता है, दाब में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन होता कैसे कैसे है, तो पहली बात क्या है कि इसमें क्या होता है कि तापमान में परिवर्तन तापमान के बढ़ाने पर होता है या फिर तापमान के घटाने पर होता है। क्या करने पर, तापमान के बढ़ाने पर होता है या फिर तापमान के घटाने पर होता है। इसके बाद क्या है कि अब तापमान बढ़ेगा तो क्या क्या होगा, तो भाई साहब जो आपका ठोस होगा वो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा या फिर गलने लगेगा, जिसको हम लोग गलनांक बोलते हैं। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा या फिर क्या होगा, वो गलने लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गलनांक बोलेंगे। और यदि अगर बात किया जाएगा कि तापमान अगर घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो द्रव अवस्था रहेगा वो ठोस अवस्था में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने लगेगा, बदलने लगेगा। ठीक, इसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। मैंने क्या कहा कि तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई ठोस अवस्था अगर किसी उष्मा पर गलना शुरू कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गलनांक कहते हैं, गलनांक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है वाष्पीकरण भी होता है, एक आपका ऊर्ध्वपातन होता है, अब एक आपका क्या आता है, क्वथनांक होता है। इसके बाद आपका क्या होता है कि वाष्पीकरण के बाद क्या होता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। ठीक है ना, कि कैसे कैसे उसको प्रभावित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाष्पीकरण क्या है। तो वाष्पीकरण क्या होता है कि इस अवस्था में क्या होता है, पहले ध्यान समझिएगा कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो द्रव होता है वो कुछ तापमान को ग्रहण करने के बाद वो वाष्प में बदलने लगते हैं, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण। कोई जो आपका द्रव अवस्था होता है वो किसी ताप पर क्या होता है कि वो वाष्प में बदलने लगता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कुछ कारक हैं। पहला क्या है, उसका सतही क्षेत्रफल। उसका क्या होता है, सतही क्षेत्रफल भी क्या करता है कि वाष्पीकरण को दर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तापमान में वृद्धि। अगर तापमान में वृद्धि होगा तब भी क्या हो जाएगा कि वाष्पीकरण की जो है कि दर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका पवन की गति। क्या होता है, यहाँ पवन गलती हो गया, प्लवन की गति होता है। क्या होता है, प्लवन की गति। अब प्लवन की गति से भी क्या होता है, वाष्पीकरण की वृद्धि क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि क्वथनांक क्या होता है, तो वह तापमान जिस पर द्रव जो होता है उबलने लगता है, वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात किया जाएगा कि जल का क्वथनांक तो बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है जल क्या होता है, उबलने लगता है और वह क्या होता है, भाप बनना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर बात किया जाएगा ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि जब कोई ठोस डायरेक्ट गैस में बदलना शुरू हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब कि जब कोई ठोस डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर गैस में बदलना शुरू कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। यह द्रव की अवस्था में नहीं जाता है। जैसे कि आपका कर्पूर हो गया, आपका आयोडीन हो गया, नैप्थेलीन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बातों समझते हैं कि तापमान के घटने पर क्या होता है। तो तापमान के घटने पे क्या होता है, संघनन होता है और ऊर्ध्वपातन होता है और भी चीजें होती है। ठीक है ना, संघनन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, जमने लगता है। कब, जब तापमान में कमी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो यहाँ पे पहली स्लाइड में जो मेन चीजें थी जिसे समझना बहुत जरूरी था, आपको यहाँ पे चीजों जो चीज है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें और क्या समझना है, कैसे समझना है। अब उसे हम थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे और आपके माइंड में ठोंकने का भी पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। तो इसे एक बार आप वीडियो को यहाँ पे रोक करके इस चीजों को आराम से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद बड़ा मजा आता है चीजों को करने में। कुछ चीजों को जानना भी आपके बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर बात किया जाएगा
कि विज्ञान तो सर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बताया कि विज्ञान के पिता कौन है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो जानते हैं कि लोगों को तो उसके जो क्लास के अंदर है वो तो उनको आ रहा है, लेकिन भाई जो क्लास से बाहर में भी चीजें हैं क्या उनको आ रहा है कि नहीं, उनको उनके गुरु ने उनको कितना पढ़ाया, कितना समझाया है। तो आपको बता दें कि आपके जो साइंस के फादर हैं, हम दो लोगों को कहते हैं, पहला आर्किमिडीज को मानते हैं और दूसरा न्यूटन को मानते हैं। पहला आर्किमिडीज को और दूसरा न्यूटन को हम क्या मानते हैं, साइंस के फादर ऑफ मतलब पिता मानते हैं। इसके बाद साइंस को हम मुख्यतः तीन भाग में बांट देते हैं। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान और बायोलॉजी का मतलब होता है क्या होता है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी को भी दो भाग में अलग अलग बांट दिए जाते हैं। पहला होता है आपका जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब इन सब के ही फादर होते हैं। अगर बात किया जाएगा कि रसायन विज्ञान के फादर कौन है, तो उनके फादर का नाम था लेवोसिए या लेवोजियर। क्या नाम है, लेवोसिए या फिर लेवोजियर। भौतिक विज्ञान के पिता किनको कहते हैं, तो न्यूटन जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूटन जी को कहते हैं। और अगर बात किया जाएगा जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। किसको, अरस्तु को कहते हैं। अब जंतु विज्ञान के पिता भी कौन है, अरस्तु ही हैं। और वनस्पति विज्ञान के पिता जो बनेंगे उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस उनके पिताजी का नाम था। किसके, वनस्पति विज्ञान के। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और चीजों को समझते हैं। अब ध्यानपूर्वक एक एक चीजों को अच्छे से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ रहे होंगे कि क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है विषय वस्तु के बारे में। और यहाँ पे हम क्या जानने वाले हैं कि भाई पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है, क्योंकि भाई पदार्थ को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि पदार्थ जो है वही तो, हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हो, और जितने लोग बैठे हैं अगल बगल सब क्या है, पदार्थ हैं। लेकिन कोई सजीव पदार्थ है तो कोई निर्जीव पदार्थ है, बस इतनी सी केवल अंतर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो कहते किसे हैं कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास क्या होते हैं, ये क्या होता है, हमेशा विद्यमान होते हैं। हर वस्तु में पदार्थ है और हमारे आसपास जो भी विद्यमान है उन सभी में क्या है, पदार्थ है। अतः कहने का मतलब कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही होते हैं। ठीक है ना, मतलब कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। और अगर हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी के सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। हवा आपका पदार्थ है। क्यों पदार्थ है जी, इसकी भी रीजन है, क्योंकि उसका खुद का द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरने की क्षमता भी रखता है। अगर हमने अपने हाथ को यहाँ पर रख दिया तो क्या यहाँ पर आपको यहाँ जो लिखा हुआ था क्या आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब हमारा हाथ भी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसने जगह घेरा है और इसका भी कुछ न कुछ तो वजन होगा, कुछ न कुछ तो इसका भी क्या होगा, द्रव्यमान होगा, इसलिए क्या है, पदार्थ है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे क्या है कि कणों के भौतिक गुण, कणों के क्या पढ़ने वाले हम लोग, भौतिक गुण के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। बात सही है कि पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी के सभी किससे बने होते हैं, तो कणों से मिलकर के बने होते हैं। और वे कण अत्यधिक क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। कुछ कण तो इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपने इन नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और अगर हम 4 आंख लगा लेंगे तब भी नहीं देख सकते जब तक कि हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग ना करें। तो कहने का मतलब कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पदार्थ के कणों के क्या हो जाएंगे, अभिलाक्षणिक क्या हो जाएंगे, गुणधर्म।
पदार्थ के कणों के क्या हो जाएंगे, अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ समझने वाले हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। और मैंने बताया था कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में आकर्षित करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का जो चिन्ह होगा वो अलग अलग होगा। अगर एक पॉजिटिव अगर आवेश का होगा तो दूसरा आपका नेगेटिव आवेश का होगा। समझने की बात क्या समझना है, अगर हम किसी चुंबक को अगर तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उस चुंबक को पुनः उसी तरीके से फिर से फिट कर दिया जाए, फिर से चिपका दिया जाए, तो चुंबक नहीं चिपकता है, क्योंकि वो दोनों में क्या होते हैं कि सेम आवेश निकल बन जाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव बन जाता है, उसको जस्ट अगर उल्टा करके चिपकाते हैं तो भाई सटाक से चिपक जाता है। यही कहानी एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। एक लड़का और एक लड़का के बीच में उतना ज्यादा गहरी कभी भी मित्रता नहीं हो सकता जितना कि एक लड़का और एक लड़की के बीच होता है। उन्हें पता है कि भाई लड़की एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि इन दोनों के बीच आकर्षण इसलिए है क्योंकि एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक नेगेटिव थिंकिंग का, मतलब पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव है। इसीलिए मैंने बताया था कि कभी कभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने कक्षा को छोड़ करके बाहर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुंदर सी कन्या दिख जाती है और उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनके प्यार में पागल हो जाते हैं। यही बात यहाँ पर है कि जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं, और एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक, चलिए आगे समझिए कि पहली बात है क्या बोल रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गति करते रहते हैं, मतलब गतिशील होते हैं। यानी कहने का मतलब कि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए तो गति करते हैं। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि कोई भी कण गति करता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि भाई साहब उसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है, उसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक बात ध्यान समझिएगा कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, तो उनकी जो कणों की जो गति होता है वो तेज हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है। इसलिए क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे कि जो कण होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमेशा गति होता है। ठीक है। नंबर 2 क्या बात बोल रहा है, कह रहा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। मैंने बताया था कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही शून्य के बराबर होता है। द्रव में कुछ ज्यादा होता है और गैस में तो भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। यही बात है कि जब हम चाय या कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थों के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। इससे पता चलता है कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, तो इसमें पर्याप्त क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम चीनी और पानी का जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो चीनी पानी के अंदर घुल भी जाता है और पानी का स्तर वही के वही रह जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये होता है कि पानी में भी रिक्त स्थान था और चीनी में भी रिक्त स्थान था, वे दोनों एक दूसरे के रिक्त स्थान में क्या हो गया, जाके जमे हो गए। मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके बीच क्या रिक्त स्थान है, इसी प्रकार से इसके बीच रिक्त स्थान है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, जा करके जमा कर देंगे। तो इसका जो आपका आयतन रहेगा वो आयतन सेम का सेम रहेगा, वही का वही रहेगा। तो बात समझ आ गया कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान भी होता है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम बना रहे हैं चाय, और चाय बना रहे हैं भाई साहब। तो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती तो निकाल लेते हैं, लेकिन चाय के कुछ कण होते हैं जो कि दूध में मिल जाते हैं और उसका स्तर वही के वही रह जाता है। अभी आप घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं कि आप ग्लास में पूरी ग्लास भर के पानी लीजिए, पूरा भर करके, उसके बाद उसमें नमक धीरे धीरे डालिए, आपका ग्लास का पानी थोड़ा भी बाहर नहीं गिरेगा।
पता है क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या है? रिक्त स्थान है, इसलिए वो नमक जाकर के उनके रिक्त स्थान में जाकर के समावेशित हो गया। ओके, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही होगी तो भाई समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक तपस्या होता है, ये जो होता है पढ़ाई तपस्या है, और तपस्या सबके बस की बात नहीं है। तपस्या सिर्फ वही कर सकता है जो इसके प्रति दिल, दिमाग और मेहनत लगा के करेगा तब। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। वही बात यहाँ पर है, देखिए ये आपका क्या है? ये आपका जल है, और आपका ये क्या डाला गया है? आपका ये आपका नमक डाला गया है। जल और नमक को जब आपस में डाल के बनाते हैं तब भी आपके जल का स्तर वही का वही रहता है, क्योंकि उसके बीच क्या होता है भाई साहब? उसके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब समझिए, कहने का मतलब आपको समझ में अगर कम आ रहा तो एक बात थोड़ा सा समझिएगा कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार कैसे होता है। भाई इसके शरीर में इतना जगह है नहीं, भाई दिल है, तो लड़की क्या बोलेगी कि हमारा जो दिल का दरवाजा है खुला हुआ है, इसके अंदर जगह है, वो आपका वेट कर रहा है। तो भाई साहब उसके अंदर जगह नहीं है, फिर भी आपका दिल उसके दिल में समा गया। भाई यही है कि दिखता नहीं है कि उसके उसमें जगह भी है, लेकिन जगह रहता है। वही बात यहाँ कह रहा है कि पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच में जगह होता है, लेकिन हमें अपने नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। बात समझ आ गया? अब कहीं प्यार करने मत चल देना, नहीं तो पता चला कि प्यार के चक्कर में सब कुछ खो दोगे, संसार संस्कार सब खत्म। ठीक है, चलिए नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अभी मैंने कहा कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं। कैसे? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगलियों से तोड़ने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं ना, नहीं टूटती है ना। क्यों नहीं टूटती? तो इसका रीजन है क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षण करने का काम कर रहे हैं। यही बात मैंने बोला कि कहने का मतलब कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करने का काम करते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की को भरपूर तरीके से आकर्षित करने का काम करती है। और आजकल के लड़की लोग जो होता है, आजकल की लड़कियां होती है ना, सब क्या करती है पता है? अपनी बाल खोल लेगी, एगो मोबाइल ले लेगी हाथ में और लेके दिखाते हुए चल देगी कि भाई साहब हम बहुत स्मार्ट हैं। और तुम भी बंदर हो, तुम भी बन रहा हो कि लड़कियां को बाल खोला हुआ देख करके आपका मन करेगा भाई साहब एकरा से बढ़िया तो कोई है ही नहीं है, जाके लड़ जाओ उसी से। ये आपको फंसाने का काम है, वो सब जाल है। उससे दूर रहोगे तो आप इज्जत कमा लोगे, अगर दूर नहीं रहोगे तो भाई आप अपना इज्जत किसी दूसरे को दान में दे देना, और क्या करोगे? यही कर सकते हो, और तो कुछ बचा है नहीं। बेचारे मम्मी पापा आंसू बहा रहे हैं घर बैठ कर कि मेरा बेटा बाहर जाके पढ़ाई कर रहा है, बेटा यहाँ बैठ करके कुछ और कर रहा है, उनको क्या पता है? तो ऐसी गलती ना करो। ऐसे जो गलतियां हैं इन गलतियों से दूर रहो। प्यार करना है, बहुत मन कर रहा है, करो ना, करो प्यार, किताब से कर लो। ये ऐसा होता है ना कि अगर तुम्हें अगर बर्बाद भी करेगा ना तो बोलेगा जा, तेरा जीवन हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं बल्कि आबाद कर रहे हैं। और ये ऐसा प्यार होता है, ऐसा प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज प्यार किया अब कल रोना शुरू कर दिए। एक एक हमारे पास थी, अभी छोड़ के चली गई, दूसरा मिल नहीं रही है, बुड़बक नहीं तो तब चलो पढ़ाई करो। देखिए, ध्यान दीजिए आगे फिर क्या बोल रहा है इसमें कि पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे क्या होता है कि कम होता है, तथा द्रव अवस्था में उससे ज्यादा और गैसीय अवस्था में उससे भी ज्यादा होता है। कहने का मतलब कि गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान ठोस अवस्था में कम होता है, उसके बाद आपके द्रव अवस्था में, उसके बाद आपके गैसीय अवस्था में, सबसे ज्यादा गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं चीजों को। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, मस्ती मजाक करते रहिए, यह तो काम है, यही तो जिंदगी है।
पढ़ाई को कभी भी बोझ मत समझना और कभी भी इसको ना टेंशन में मत पढ़ना। भाई टेंशन करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई एकदम आराम से, एकदम मजे से करो। जिसको अपना दोस्त बना लो, ऐसे पढ़ो एकदम। और दोस्त का हाल है, बढ़िया है ना, सब ठीक है ना, ऐसे पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि सर जी दे दिए चैप्टर नंबर 2 याद करने के लिए, लेकर बैठ गए, साला याद ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं याद करना है, याद करो अच्छे से, एकदम रिलैक्स होकर के, दोस्तों के जैसा। ये साइंस है, साइंस को मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, साइंस को मजा लेके पढ़ो, आराम से पढ़ो, टेंशन नहीं, ठीक है। अरे टेंशन काहे कर रहे हो जी, हम लोग हैं ना साथ में। इतने टीचर बेचारे यहाँ पे खड़े हैं, हमारे एक के सर, हमारे अंकित सर, हमारे जो है कि प्रियंका मैम है, एसबी सर जी हैं, मोया सर जी हैं। अरे आप यहाँ बहुत लोग हैं यार, काहे टेंशन ले रहे हो, सब लोग मिल करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आप तो अकेले पढ़ रहे हो, यहाँ पे सब लोग मिल के पढ़ा रहे हैं। सोचो कि आपको कितना कुछ मिल रहा है, वो भी फ्री कंटेंट, फ्री में सब कुछ मिल रहा है आपको। और क्या चाहिए? यही तो बात है ना कि फ्री की चीजों को लोग जल्दी इज्जत नहीं करते, और जो जिसने इज्जत किया ना, उसकी इज्जत दुनिया वाले करते हैं। इसलिए इज्जत करना सीखो फ्री की चीजों को, तब देखना तुम्हारी इज्जत कितना हो जाएगी। ओके, चलिए आगे। अब टेंशन नहीं है ना, आगे बढ़ो। देखिए आगे क्या है कि आकर्षण बल भी जो होता है कि ठोस में अत्यधिक होता है। कहने का मतलब कि अगर बात किया जाएगा सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, तो ठोस के कणों में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में। क्या चीज? आकर्षण बल, ठीक है। इसके बाद गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिकतम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है, और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा की अगर बात किया जाएगा, गति का बात किया जाएगा, तो ठोस के कणों में गति कम होता है, उसके बाद ज्यादा किसमें होगा? द्रव में, और सबसे ज्यादा किसमें होगा? आपके गैस में होता है, ठीक है। ये आप देखिए, ये आपका ठोस है। देखिए भाई साहब, ठोस है, ठोस के जो कण है वो बहुत ही नजदीक नजदीक है, द्रव के जो कण है वो आपके थोड़े दूर हैं, और गैस के भाई साहब बहुत ही दूर दूर हैं। गैस के कण बहुत ही दूर दूर हैं। अब देखिए ये क्या है, ये आपका ठोस, मान लो कि आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए कि बेलना है। भाई का कि बेलना से मार खाने का मजा कुछ और है। ये आपका क्या है? ये आपका बेलना है, बेलना ठोस है। ये आपका क्या है? ये आपका जल है, और जल का मतलब द्रव है, और ये आपका क्या है? गैस। तो हम मान लेंगे एलपीजी है। ये क्या है भाई? एलपीजी है, एलपीजी गैस। गैस के जो कण होते हैं दूर दूर, जल के कण कुछ नजदीक नजदीक, और ठोस के कण एकदम नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक। बहाव किसमें किसमें होता है? तो द्रव में और गैस में बहाव होता है, लेकिन ठोस में बहाव की प्रक्रिया नहीं होती है। पदार्थों के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं, और इनके बीच क्या होता है कि इनके जो कण होते हैं एक गति करते रहते हैं, और इनके जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं, ठीक है। इतना चीज समझ गए? ये देखिए, एक ठोस को दिखाया गया है, ये आपको द्रव को दिखाया गया है, और ये आपको गैस को दिखाया गया है कि ठोस के जो कण होते हैं ये आपके एक आकार में रहते हैं, द्रव के कण कुछ दूर दूर रहते हैं, और गैस के कण तो भाई साहब इतना देख रहे हो, इतना दूर दूर रहते हैं, बहुत ही दूर दूर रहते हैं, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आगे क्या है कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थों की अवस्थाएं के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थों की अवस्थाओं के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, और पढ़ते रहेंगे, और हम पढ़ाते रहेंगे। जब तक आप दिल से पढ़ेंगे तब तक पढ़ाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब आप लोग हम लोग सपोर्ट जरूर करोगे यार, क्योंकि हम लोग भी अभी नए हैं यार। ऐसा नहीं कि सब के सब भगवान के पास से आते हैं, मम्मी के पास से आते हैं और सीधा वो बहुत बड़े बन जाते हैं। नहीं, वो भी मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग आज मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत करो, आप भी आगे निकलोगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। पहली बात यह है कि भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। भौतिक रूप से पदार्थ कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या होता है? जिसमें जैसे हम कह सकते हैं ए पेन। ए पेन क्या है? ठोस अवस्था है। हमारे आंखों से आंसू निकलेगा, द्रव अवस्था है। हमारे नाक से CO2 निकलेगा, ये क्या है? गैस अवस्था है। वैसे बोलने को तो मैं कुछ और बोल सकता था आपको याद करने के लिए, लेकिन नहीं बोलेंगे, तो नहीं बोलना सही नहीं है, ठीक है ना? अभी तक सही है। चलिए आगे देखते हैं। पहला ठोस, दूसरा
द्रव, तीसरा गैस। इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या है, हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, कि हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हमारे जो मानव के शरीर होते हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, तो इन्हें भी हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बदल सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। हड्डी और दांत ठोस होते हैं, जल और आपका जो ब्लड होता है वो आपका द्रव होते हैं, और फेफड़े में जो हवा होता है वो गैस होता है। मतलब कि सभी चीज 3 अवस्था में हो सकते हैं, समझ गए ना। ये आपके ये क्या है, आपकी हड्डी इसके अंदर है, हड्डी है ना। अब मत सोचना कि शरीर तोड़ दिए, तोड़े नहीं है, दिखा रहे आपको, ठीक है, टूटा नहीं है, बढ़िया है, भी अच्छा है, लगता भी है काम बढ़िया, मजा आता है। तो हड्डी और दांत आपके ठोस, आपके आंसू, आपके ब्लड द्रव, और आपके फेफड़ा में जो जमा है वो गैस, ठीक है। इसके बाद ठोस अवस्था के बारे में कुछ समझने वाले हैं कि ठोस अवस्था क्या होता है। तो क्या होता है कि एक निश्चित आकार में होता है, मैंने इसको आपको पहले ही समझा दिया था कि ठोस अवस्था कैसा होता है, एक निश्चित आकार में होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, मतलब कि ठोस अवस्था की जो बीमाएं होती हैं वो स्पष्ट होता है कि आपका लंबाई है, आपका चौड़ाई है, आपका ऊंचाई है। इसकी जो बीमाएं होती हैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होता है। जैसे ए आपका ठोस है, इसकी बीमा दिख रहा है ना कि भाई ये क्या आपका ये लंबाई है, इसकी ये क्या थोड़ी सी क्या है, थोड़ी सी चौड़ाई है, तो आपकी थोड़ी सी क्या ऊंचाई है, ये दिख रहा है। इसके बाद निश्चित या स्थिर आयतन होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है, निश्चित आपका आयतन होता है या फिर स्थिर आयतन होता है। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें कह सकते हैं कि जो संपीड्यता होती है वो नगण्य के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसमें नगण्यता कितना होता है, इसमें संपीड्यता कितना होता है, तो शून्य के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। हम लोगों की 3 अवस्था, पहला गुस्सा हो जाएंगे तो कठोर, अगर गुस्से में नहीं है नॉर्मल तो लगभग द्रव जैसा, एकदम नॉर्मल एकदम गैस जैसा, जहां मना उड़ रहे हैं। पापा के परे से उड़ जाओ, पापा के मगरमच्छ मत बनो। मगरमच्छ कहाँ रहेगा, जल में रहेगा, ये द्रव में रहेगा। पापा के परी बनोगे, हवा में उड़ोगे, गैस में रहोगे, गुस्से में रहोगे, ठोस रहोगे, कठोर रहोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, कुछ आपके अपवाद भी हैं, लेकिन इसे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी देर बाद समझाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा हम कुछ और समझा देते हैं कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा होगा, जितना ही पढ़ा, मुझे लग रहा होगा कि आप उस चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा, क्योंकि हम समझाने का काम ऐसा ही करते हैं, चाहे गलत समझाए चाहे सही तरीके से समझाए, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा हो जाए। अगर लड़की की बात लेके आते हैं तो आप लोग का दिल गदगद हो जाता है, सर सर लड़की को लेके आ रहे हैं बीच में। भाई लड़की के लेके आने का मतलब आपको समझाने का तरीका होता है। अब ऐसा नहीं कि सर जी कहेगा कि प्यार कर लो तो भाई तुम प्यार कर लेना है, प्यार नहीं होता है पगला, ऐसा प्यार वार कुछ नहीं होता है। ये कोई खिंचाव होता है, जिसको कहते हैं ना कि करोड़ों के बीच खिंचाव होता है, वैसे तुम्हारा खिंचाव होता है। ऐसा खिंचाव होगा ना, ऐसा खिंचाव होगा कि दिन तुम खुद खींचने का लायक नहीं रहोगे, इसलिए थोड़ा बच के रहो, ठीक है। और आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही क्या है कि बेहतरीन भी है और थोड़ी बड़ी भी है, तो चीज़ों को हम थोड़ा आराम से पढ़ाएंगे। हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको समझ में आए, ऐसा नहीं कि हम भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को हवा बना देंगे। और वैसे भी टीचरों का कहना होता है कि भाई साइंस साइंस, विज्ञान विज्ञान, भाई विज्ञान मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ब्रह्मांड है, लेकिन अगर आप चीज़ों को अगर दिल से अगर समझने की कोशिश करें तो कोई भी चीज़ ज़्यादा हवा नहीं होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटा होता है, कैजुअली होता है। बस समझने का तरीका होना चाहिए और अगले बंदे को समझाने का तरीका होना चाहिए। और हम अगर आपको समझा रहे हैं तो इसका मतलब समझाते कम है और आपको हम आपके दिमाग में ठोकने का काम ज़्यादा करते हैं। अगर दिमाग अगर नहीं लगाओगे तो कैसे होगा। और कभी कभी इतना इतना दिमाग लगा दोगे कि आप ही साइंस को पार कर जाते हो कभी कभी, तो ऐसा ना करें और अपने पढ़ाई को बेहतरीन करते रहिए। और हमारी अगर एक वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो या लगा भी हो तो आप हमारे वीडियो पर एक लाइक तो जरूर करें। बस एक अंगूठा मांग रहे हैं, काट के नहीं मांग रहे कि तुम काट के तुमको फिर एकलव्य बना दें, काट के नहीं मांग रहे, बस अंगूठा है ना, इसको टच कर देना
और भाई हम थोड़ी सी क्या हो जाएंगे, एनर्जिट हो जाएंगे, थोड़ा सा हम ऊर्जावान हो जाएंगे आपकी एक लाइक से। और हमारी वीडियो में अगर जो भी आपको कमी लगे उस कमी को आप बता देना। जिस तरह यहाँ पे कमी है वो कमी कैसे बताओगे, तो कमेंट बॉक्स चालू है, वहाँ पे लिखना हेलो सर आपने यहाँ पे कमी किया है, प्लीज इसे सुधारने का काम करें। क्योंकि हम लोग भी अगर पढ़ा रहे बताने के हम लोग भगवान हैं, हम लोग भी इंसान ही हैं। हम लोग को कैसे पढ़ाना चाहिए, तरीका कैसा करना चाहिए, ये थोड़ा बच्चे थोड़ा ज्यादा समझा पाते हैं। हम लोग समझाने के काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बच्चों को कैसे समझ में आएगा वो भी उनको बताना जरूरी है, उनका काम है ये चीज। ठीक है, चलिए तब आज के लिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल। और आज आपका पहला एपिसोड था, एपिसोड 2 में हम लोग चलेंगे और बताएंगे कि पदार्थ के जो कण होते हैं, ठोस होते हैं, उसमें क्या क्या अपवाद होते हैं। वहां से कल उन चीजों को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।